क्या भाजपा से विधायक रेणु बिष्ट अंकिता हत्याकांड में शामिल वीआईपी का राज जानती हैं? अगर नहीं तो आखिर रेणु बिष्ट ने क्राइम सीन पर बुलडोजर क्यों चलवाया? ऐसा क्या था वनंतरा रिजॉर्ट के उस कमरे में जिसके सबूत रेणु बिष्ट छिपाना चाहती थी? क्या वहां कोई ऐसी चीज थी जो सीधे तौर पर सत्ता के गलियारों तक पहुंचती थी? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मेरा नाम है रक्षिता। 2022 की वो काली रात जब पूरा उत्तराखंड सहर उठा था। पहाड़ की एक बेटी को किसी वीआईपी की हवस का शिकार बनाने की कोशिश की गई और जब उसने मना किया तो उसे कसाई बनकर मार दिया गया। और जिस जगह पर सबूत हो सकते थे उस जगह पर बीजेपी की विधायक रेणु बिष्ट ने बुलडोजर चलवा दिया। हैरत की बात यह है कि जिस कमरे में मात्र 19 साल की पहाड़ की बेटी अंकिता कई सपने संजोकर रह रही थी, वो कमरा जो इस पूरे केस का सबसे बड़ा गवाह था, उसे ही सबसे पहले तोड़ दिया गया। सवाल उठता है कि आखिर इतने जिम्मेदार पद पर बैठी हुई रेणु बिष्ट ने इतनी बड़ी जुर्रत कैसे की? क्या उन्हें कानून का कोई डर नहीं था या डर किसी और बात का था? कहते हैं कि दीवारें बोलती हैं, लेकिन वनंतरा रिजॉर्ट की उन दीवारों को बोलने से पहले ही खामोश कर दिया गया जो कई राज खोल सकती थी। ऋषिकेश के पास बना वनंतरा रिजॉर्ट एक रसूखदार बीजेपी नेता के बेटे का वो अड्डा था जहां बड़े बड़े नेताओं की गाड़ियां रुकती थी, जहां बड़ी बड़ी डीलें होती थी। अंकिता भंडारी हत्या के तार भी इसी रिजॉर्ट के एक खास कमरे से जुड़े थे और वहां आने वाले एक कथित वीआईपी मेहमान से भी जुड़े थे। हालांकि जब अंकिता की हत्या की खबर सामने आती है, तब वहां कानून की जो पीली टेप है वो लगने के बजाय बुलडोजर गरजने लगता है, जिसे इंसाफ का प्रतीक बताकर उस वक्त तो खूब वाहवाही लूटी जाती है। उस वक्त सोशल मीडिया पर मानो होड़ मच गई थी कि इस जो बुलडोजर कार्रवाई है इसका क्रेडिट लेने के लिए सब नेता, कार्यकर्ता, सब लोग पोस्ट डाल रहे थे कि हमने त्वरित कार्रवाई की, हमने रिजॉर्ट तोड़वाया। लेकिन जैसे ही लोगों ने सवाल किए कि वो क्राइम सीन था और यहां कई सबूत अंकिता हत्याकांड या वहां चलने वाले काले कारनामों से जुड़े हो सकते थे, तो सभी ने इससे पल्ला झाड़ लिया। इसमें पुलिस और प्रशासन भी एक थ्योरी लेकर आता है। उनका कहना था कि हमने बुलडोजर चलने से पहले ही वीडियोग्राफी कर ली थी, सबूत ले लिए थे, पर जिस रेणु बिष्ट पर शुरू से ही सबूत नष्ट करने के आरोप लगते आ रहे हैं उस पर आज तक न तो कोई एक्शन हुआ और न ही भाजपा ने इसे लेकर कभी कोई साफ साफ जवाब दिया। लोगों का कहना है कि उस कमरे में कई ऐसी चीजें हो सकती थी जो उस कथित वीआईपी का कच्चा चिट्ठा खोल सकती थी और रेणु बिष्ट ने उस कमरे पर बुलडोजर चलवाकर उस कड़ी को ही तोड़ दिया जो कातिल तक पहुंचती थी। आज भले ही वो वीआईपी आजाद घूम रहा हो, लेकिन उस मलबे के नीचे आज भी इंसाफ की गुहार दबी हुई है। यह मामला भाजपा के लिए भी शर्मिंदगी का सबब बन गया है। अंकिता हत्याकांड भाजपा की साख पर लगा वो दाग बन गया है जिसे धोना मुश्किल है। अपनी ही पार्टी की सरकार में अपने ही विधायक पर सबूत मिटाने के आरोप लगने ये कोई छोटी बात नहीं है और जो पार्टी खुद को अनुशासित कहती है उससे आज तक रेणु बिष्ट को लेकर कोई साफ साफ उस पार्टी ने जवाब नहीं दिया। अगर वो कमरा नहीं तोड़ा जाता तो शायद आज इस केस में कई और सच सामने होते, लेकिन जो सबूत मलबे में दब गए वो अब कभी नहीं मिल पाएंगे। हालांकि सवाल आज भी वही है कि उस रात अंकिता के कमरे में आखिर ऐसा क्या था जो रेणु बिष्ट को किसी भी हालात में दबाना था? क्या रेणु बिष्ट ने बुलडोजर चलाकर सही किया या उन्होंने किसी बड़े गुनहगार को बचा लिया? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा ताकि ये सवाल सत्ता में बैठे उन लोगों के कानों तक भी पहुंचे जिन्होंने रेणु बिष्ट को लेकर आज तक कुछ कहा नहीं है।